सतनाम साक्षी। श्री गणेश महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। तुझ में ज्ञान सागर अपार, प्रभु कर दो सबकी नैया पार। गणपति भगवान जी का आगमन शुभता का प्रतीक, मंगल का प्रतीक, सबके दिलों में हर्षोल्लास। गणपति स्थापना अर्थात हमारे अंदर शुभ का आना और शुभ गुणों का हमेशा के लिए स्थापित होना। गणपति भगवान जी प्रथम पूज्य हैं। गणपति भगवान ने माता पिता को प्रथम पूज्य माना है। उनके लिए माता पिता की परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करना है। वैसे भी जिसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया है, सबसे पहले माता पिता की जिसने वंदना की है, वो सब जगत में पूजित हुए हैं, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। तो गणपति भगवान का प्रथम संदेश तो यही है कि हम सब अपने अपने माता पिता को सबसे पहले पूजें। जहाँ सजदा हो बुजुर्गों का, वहाँ की तहजीब अच्छी है। जहाँ लांगे न कोई मर्यादा, उस घर की दहलीज अच्छी है। घर बैठे ही पूरी हो जाएगी, घर बैठे ही पूरी हो जाएगी यात्रा चार धामों की। परिक्रमा माता पिता की कर लो, गजानन की तरकीब अच्छी है। जब गणपति भगवान को माता पार्वती जी ने आदेश दिया किसी को भी अंदर न आने दिया जाए, अपनी माँ का कहना मानते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे दरवाजे पर खड़े रहे और उन्होंने अपने पिता भगवान शिव जी को भी अंदर नहीं आने दिया। इस प्रसंग को कहने का मतलब कि अपने कर्तव्य के लिए शीश कटवाने को भी तैयार। उनसे हम सीख सकते हैं, कर्म और कर्तव्य के आगे कुछ भी नहीं होता, अपना जीवन भी नहीं। अगर सभी अपने कर्तव्य का पालन करते रहें तो यह धरती स्वर्ग ही है। भगवान शिव जी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा और मातृ भक्ति देखकर ही उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। भगवान गणपति के अनेक नाम हैं। मंगल मूर्ति, गजानन, लंबोदर, विनायक, बुद्धि विदाता, सिद्धि विदाता, विघ्नहर्ता, वक्रतुंड, अनेक अनेक नाम। उनका बड़ा मस्तिष्क विशाल बुद्धि का, छोटी आँखें दूरदर्शिता का, बड़े कान ज़्यादा सुनना, कान सूप जैसे हैं, जैसे मतलब श्रेष्ठ बातों को सुनना और कचरे को हटा देना। अनेक अनेक गुण, किसे कहकर किसे कहा जाए। माता पिता की वंदना करने वाले गणपति को मंगल मूर्ति कहा गया। जो गुणों को धारण करता है, माता पिता की वंदना करता है, उनके पास रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, संतोष, सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। प्रथम पूज्य गणपति ने अपने अनंत गुणों से सबको मोहित किया है। प्रथम पूज्य गणपति अपने अनंत गुणों से हैं, पर क्या उनके आगमन से
हमने कुछ गुण ग्रहण किए। अगर हम उनके गुणों को धारण कर हृदय में स्थापन कर उनका आचरण करते हैं तो गणपति स्थापना सार्थक है। तब तो हमारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन इसी उत्सव में हमें लीन नहीं होना है, गुण विकास करना है। गुण विकास मतलब उत्सव से महोत्सव की ओर जाना है। मतलब हमेशा स्वयं का निरीक्षण करते रहना है और गुण विकास करने हैं, अपने गुणों को बढ़ाना है। और विसर्जन करना है, लेकिन गणपति भगवान जी का नहीं। हमारी भूलों का विसर्जन करना है, हमारी गलतियों का विसर्जन करना है, हमारे विकारों का विसर्जन करना है, हमारे अहंकार का विसर्जन करना है, हमारी अशुभ कामनाओं का विसर्जन करना है। इसी से हम आगे की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे विकारों का, हमारे अहंकार का, हमारी भूलों का, गलतियों का विसर्जन करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता अपने आप आने लगती है। यही शुभता हमें परम की ओर ले जाती है। हम सब परमात्मा का अंश हैं। जीव मम अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर हम यह शुभता धारण कर लें, अपने चेतन स्वरूप, अपने सहज सुख राशि स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का सिमरण करें, हम भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। अगर हम यह शुभता धारण कर लें तो यही शुभता हमें उस अविनाशी चेतन तत्व तक पहुंचाने में मदद करती है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, जो हम स्वयं हैं, आनंद स्वरूप। हमारे जीवन में उत्सवों का आना बार बार यही संकेत देने चला आता है कि हम भी आनंद स्वरूप हैं, साक्षी स्वरूप हैं, अविनाशी स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। हम स्वयं को पहचानें, स्वयं को पहचानने का प्रयास करें कि मैं कौन। वैसे भी महाभारत, जिसे पंचम वेद कहा गया, व्यास जी भगवान ने जब गणपति भगवान जी का आवाहन किया महाभारत लिखने के लिए, तब 10 दिनों तक बिना रुके, बिना थके गणपति भगवान जी लिखते रहे। एक ऐसे ग्रंथ की रचना जिसे रचा तो व्यास जी भगवान ने, लेकिन लिखा गणपति भगवान जी ने। एक ऐसे ग्रंथ की रचना जिसका मूल सत्य और अमृत है। 10 दिनों के पश्चात कार्य पूर्ण हुआ। तब गणपति भगवान जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ था। वैसे भी कोई भी जब बहुत देर तक कार्य करता है तो उसके शरीर का तापमान बढ़ता है। जैसे कोई मशीन चलती है तो उसमें गर्माहट आना स्वाभाविक है। तो व्यास जी महाराज ने गणपति भगवान जी को मिट्टी का लेप लगाया, उनके शरीर का तापमान कम करने के लिए, ठंडक देने के लिए, और उस मिट्टी के लेप को हटाने के लिए शीतल सुगंधित जल से उन्हें नहलाया गया, ताकि शरीर को राहत मिले, ना कि विसर्जन किया गया। हम हमारी शुभता का विसर्जन कैसे कर सकते हैं? हमें विचार करना चाहिए। उनके शरीर का तापमान बढ़ा था, उनके मन का नहीं। उनका मन तो वही शांत, सहज, निर्मल अवस्था में था। हमें भी
ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक उत्सव हो, सामाजिक उत्सव हो या फिर हमारे पर्सनल निजी उत्सव हों, हमें उन्हें उत्सव ही बनाए रखना चाहिए। जैसे गणपति भगवान जी ने बिना थके, बिना रुके, बिना अपने मन का तापमान बढ़ाए अपना कार्य पूर्ण किया था, उसी प्रकार हम भी अपने विकारों का विसर्जन करते हुए बिना अपने मन का तापमान बढ़ाए अपनी जीवन यात्रा में शुभता को ग्रहण करते हुए अपने गंतव्य की ओर चलें, वहाँ जहाँ उत्सव एक महोत्सव बन जाता है, अंश अपने अंशी से मिल जाता है, अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो प्रयास जारी रखें। गणपति भगवान हम सब के जीवन को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पराक्रम, वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सतनाम साक्षी।